श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद्देवी भागवतम महापुराण पंचम स्कंद नवम अध्याय। नवे अध्याय में शुंभ निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान दिया जाता है। व्यास जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, हे राजन, सुनो, देवी का उत्तम चरित्र संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाले, समस्त पापों का नाश करने वाला है। शुंभ और निशुंभ दो भाई बड़े बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष को द्वारा इन सूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। ये बड़े दुराचारी और घमंडी थे। भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई हुई और उस अवसर पर ये मार डाले गए। इसी युद्ध में महान भुजा वाले चंड मुंड, अत्यंत भयंकर रक्तबीज और ध्रुमलोचन नामक राक्षस भी सम्रांगण में आ गए। राजा जन्मेजय ने पूछा, पूर्व काल वर्ती ये दानव कौन थे? यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते, हे राजन, प्राचीन समय की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात दो दानव पाताल से भूमंडल पर आए। वे दोनों भाई बड़े ही बलवान राक्षस थे और दोनों सगे भाई थे और विख्यात दानव थे। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जा अन्न और जल का परित्याग करके वे तप करने लगे, तपस्या करने लगे। तपस्या लगातार 10,000 वर्ष तक चलती रही। अंत में ये लोग पितामह भगवान ब्रह्म जी ने प्रसन्न होकर हंस पर सवार हो वहाँ पधारे। व्यास जी महाराज कहते, हे राजन, दीन होकर गदगद वाणी में वे ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे। देव देव दया सिंधु, हे ब्रह्मा जी, यदि आप प्रसन्न हो हमें अमर बनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तुम कैसी असंभव बातें के लिए प्रार्थना कर रहे हो? सभी प्राणी सर्वथा मरणशील हैं, इसमें संशय नहीं किया जा सकता। अतएव तुम दूसरा कोई वर मांगो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण तक विचार में पड़े रहे। तत्पश्चात बोले, हे कृपा सिंधु, हे देवता, हे ब्रह्मा जी, देवता, मानव, मृग, पशु, पक्षी, किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण ना हो। स्त्री से हमें कोई भय ही नहीं है, क्योंकि वह तो स्वाभाविक ही अबला होती है। व्यास जी कहते, शुंभ और निशुंभ की बात को सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें अभिलाषित वर देकर प्रसन्नतापूर्वक चल दिए। घर पहुंचकर उन दोनों ने शुक्राचार्य जी को पुरोहित बनाया। शुंभ बड़ा भाई था, अतः उसने राजगद्दी पर बैठा अधिकार प्राप्त किया। चंड और मुंड ये दोनों भाई महापराक्रमी और बलवान और अभिमानी वीर थे। ये अपनी सेना के साथ शुंभ की सेवा में आ पहुँचे। ध्रुमलोचन नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य था, वह भी सेना सहित इन्हीं राक्षसों के पास आ गया। इसी प्रकार सूर्यवीर रक्तबीज भी आ गया और उससे सहस्त्र शरीर पर रक्त की जितने बूंदे भूमि पर थे गिरती थी, उतने ही अनेक तदाकार पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। इसीलिए रक्तबीज संग्राम में महान पराक्रमी और अजय वीर समझा जाता था। शुंभ ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुता जमा ली थी। तदनंतर शत्रु पक्ष की सेना को कुचल डालने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उसके इस प्रयास से संपूर्ण देवता, लोकपाल और इंद्र पराजित होकर भाग चले। अब तो शुंभ ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। शुंभ ने कुबेर को जीतकर उनकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। सूर्य और चंद्रमा उसके अधीन होकर चक्कर काटते थे। यमराज को हराकर भी वह यम पद पाकर अधिकार में कर लिया। व्यास महाराज कहते, हे राजन, संपूर्ण देवता परास्त होकर भाग गए। शुंभ एवं निशुंभ का शासन प्रतिष्ठित हो गया। पूरे 1000 वर्ष तक शुंभ राज्य करता रहा और इंद्र बना रहा। पूरे 1000 वर्ष तक शुंभ का राज्य हुआ। राज भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे। उनके दुख का पार नहीं था। उन्होंने वह सारी बात बृहस्पति जी के पास जाकर पूछा, गुरु, अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए, बताने की कृपा करें हे गुरुवर। इस संकट को दूर करने के लिए कोई उपाय करना आवश्यक है। बृहस्पति जी कहते, हे देवेश, पूर्व समय में भगवती जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर महिषासुर का जब वध कर चुकी थी तो
तुम्हारी स्तुति करने पर उन्होंने वर प्रदान किया था। प्रधान देवताओं, तुम्हें सदा मुझे याद करना चाहिए। दुर्दैवश जब तुम पर आपत्तियां आए तब मुझे स्मरण करना। मैं तुम्हारे संकट के दूर करने के लिए पुनः अवतार लूँगी। अतः तुम लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में तत्पर हो जाओ। व्यास जी कहते इस प्रकार समस्त देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। फिर व्यास जी महाराज बताते हैं कि देवता शत्रुओं से अत्यंत संतृप्त होते हैं। उन्होंने जब इस प्रकार की स्तुति की तब माँ भगवती ने अपने विग्रह से दूसरा रूप प्राकट्य किया। जब भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बिका का साक्षात्कार रूप प्रकट हुआ तब संपूर्ण जगत उन्हें कौशिकी नाम से पुकारने लगा। पार्वती जी के शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर शरीर क्षीण हो जाने के कारण पार्वती जी का शरीर काला हो गया, अतः वे कालिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदनंतर भगवती जगदम्बिका ने हंसकर देवताओं से कहने लगी, अब तुम लोग निर्भय होकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ, मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार कहकर भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हुई और शत्रुओं के नगर की ओर चल पड़ी। उन्होंने काली के साथ चलने का आदेश दिया। कालिका सहित भगवती जगदम्बिका नगर के सन्निकट जाकर ठहर गए। शुंभ के दो सेवक थे जिनके नाम थे चंड और मुंड। उस समय वो दोनों भयंकर अनुचर स्वतंत्रता पूर्वक विचर रहे थे। वे वहां आए और उन्होंने दिव्य रूप धारणी भगवती जगदम्बिका को देखा। दिव्य रूप उन भगवती जगदम्बिका को देखकर चंड और मुंड महान आश्चर्य में पड़ गए। उनके पास पहुंचकर चंड और मुंड ने कहा, हे राजन, कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली सुंदर हिमालय पर्वत से निकली हुई सिंह उसकी सवारी है, यह निश्चित है उसके समान इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और उतना सुंदर नहीं है, असंभव है। इस मनोहारिणी स्त्री को आप शीघ्र अपने यहाँ लाकर अपनी भार्या बना ले। व्यास महाराज कहते हैं, चंड और मुंड की वाणी सुनकर शुंभ का मुख प्रसन्नता पूर्वक खिल उठा। उसने अपने पास बैठे हुए सुग्रीव से यूँ कहा, सुग्रीव तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम दूध बनकर जाओ, इस कार्य को संपन्न करो। सुग्रीव तुरंत वहां से चल पड़ा जहां भगवती जगदम्बिका विराजमान थी। वह उसने कहने लगा, हे सुजघने, शुभ बड़े सूरवीर पुरुष हैं, तीनों लोगों पर उनका पूर्णाधिकार है, तुम उनको अपना पति बना लो, फिर तुम तीनों लोगों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम भोग भोगोगे। श्रीदेवी बोली, निशुंभ तथा अत्यंत पराक्रमी राजा शुंभ को मैं जानती हूँ, परंतु हे राजचंद्र, मेरे विवाह में एक अड़चन है। राजन, पूर्व समय में बाल स्वभाववश मैंने ही एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो मेरे पराक्रम रखने वाला वीर सम्राट मुझे जीत लेगा, उसके बल को जानकर ही मैं उसे पति बनाऊंगी। जो मेरे इस अहंकार को खंडित करेगा, जो मेरे अहंकार को चूर करेगा, वही मेरा स्वामी होगा। एकादश अध्याय में व्यास जी बोले, दूत सुग्रीव के द्वारा देवी का यह कथन सुनकर राजा शुंभ के पास बैठे हुए महान सूरवीर भाई निशुंभ से पूछा। शुंभ ने कहा, भाई तुम बड़े बुद्धिमान हो, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? कोई एक स्त्री युद्ध की अभिलाषा में हमें बुला रही है। निशुंभ ने कहा, महाराज शीघ्र ही ध्रुवलोचन को भेज दीजिए, वे जाए और युद्ध भूमि उसके सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आए, फिर आप उसके साथ विवाह कर लें। व्यास जी कहते, छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर पास बैठे ध्रुवलोचन को देवी के पास जाने की आज्ञा शुंभ ने दी। व्यास जी कहते, शुंभ दानवों का राजा था, उसका उपर्युक्त आदेश पाकर ध्रुवलोचन तुरंत जाने को तैयार हो गया। सेना को साथ लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। भगवती जगदम्बिका मनोहर उपवन में विराजमान थी। उन पर ध्रुवलोचन की दृष्टि पड़ी। उसने कहा, हे महाभाग्यवती देवी, शुभ तुम्हारे विरह से अत्यंत व्याकुल हैं। देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले शुभ त्रिलोकी के शासक हैं, तुम उनकी पटरानी बनकर उत्तम सुख भोगोगे। व्यास जी कहते, तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, यदि तू पराक्रमी वीर को
सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है, तो अब व्यर्थ की बातें छोड़ युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी को क्रोध आ गया। वे शुंभ और निशुंभ तथा तेरे अतिरिक्त अन्य जो भी अत्यधिक बलवान हैं उन्हें बाणों से मार कर ये अपने साथ भी पधार जाएंगे। व्यास जी कहते, हे महाभाग, भगवती का यह कथन सुनकर ध्रुवलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। ध्रुवलोचन छटपटा उठा। ध्रुवलोचन ने एक दृढ़ धनुष हाथ में ले लिया और देवी पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब कालिका ने ध्रुवलोचन में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। काली के बाण ऐसे प्रचंड थे मानो विषधर सर्प हो। उनके आघात से ध्रुवलोचन के धनुष की धज्जियाँ उड़ गई। ध्रुवलोचन के क्रोध की सीमा न रही और एक लोहमय सुदृढ़ परिघ उठाकर वह देवी के रथ के सन्निकट आ गया। इतने में भगवती जगदम्बिका ने ऐसा हुंकार किया, उसके प्रभाव से ध्रुवलोचन जलकर राख हो गया। यह देखकर सैनिकों के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया। वे तुरंत भागे भागे चले गए। तदनंतर राजा शुंभ ने चंड मुंड से कहा, हे चंड और मुंड, तुम दोनों अपनी सेना सहित अभी यात्रा करो। मद से उन्मत्त होने वाली उस स्त्री दुष्ट निर्लज उसे मार डालना यात्रा के मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। काली को सम्राण्य में परास्त करके पकड़ लो। यदि वह अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो उसे तीखे बाणों से मार डालो। व्यास कहते हैं, महाबली चंड और मुंड भी अपने काल की ओर बढ़ चले। शुंभ की उपर्युक्त आज्ञा पाकर विशाल सेना को साथ लिए उस क्षण सम्राण्य में जा धमके। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत धनुष टंकारना आरंभ कर दिया। देवी ने भी शंख बजाया, जिसकी तुमुल ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध में भरकर गरज उठा। तदनंतर देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया। क्रोध में भरकर काली पराक्रमी असुरों के साथ युद्ध होने लगा। उन्हें मुख में डालकर दांतों से चूर चूर करती जाती थी। ऐसे ही सारथी सहित घोड़ों और रथों को भी मुख में डालकर दांतों से चबाने लगती थी। अब चंड और मुंड अपनी सेना का यों संहार होते देख बाणों की अनवरत वृष्टि से काली को ढकने के प्रयास में लग गए। तीखे तीरों से काली ने चंड पर चोट की। देवी के बाणों से अत्यंत व्यथित होने के कारण वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। अपने भाई को धराशायी होता देख मुंड का मन क्षुब्ध हो गया। वह रोष में भरकर काली के ऊपर बाण बरसाने लगा। देवी ने अर्धचंद्रकार बाण से मुंड पर आघात किया। यद्यपि मुंड महान बलशाली था, फिर भी देवी के इस बाण की चोट से वह सह न सका और तुरंत ही युद्ध भूमि पर लौट गया। उस समय दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। कुछ देर में मूर्छा होने पर भी चंड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई और तुरंत देवी पर प्रहार किया। देवी ने चंड के गदाघात को रोककर बाण पाश का प्रयोग किया, जिससे दानव का बंध हो गया। भाई को बंधा हुआ देखकर कवच पहने मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी। चंड और मुंड दोनों के गले में रस्सी डालकर खहरे की भांति लिए हुए हास्य विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बिका के पास आई। चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीनहीन दशा थी मानो शियार हो। भगवती ने मधुर वचनों ने काली से कहा, हे रणप्रिय, तुम बड़ी विदुषी हो। शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। काली ने तलवार से चंड और मुंड के मस्तक काट डाले। तदनंतर वे आनंद में भरकर उनका रुधिर पीने लगे। जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर काली से कहने लगी, हे कालिके, तुम देवताओं का महान कार्य सिद्ध किए हो। जगत में तुम्हें चामुंडा के नाम से विख्यात हो जाओगी। व्यास जी कहते हैं, मरने के बाद बचे हुए सैनिक भागकर अपने राजा शुंभ के समक्ष उपस्थित हुए और कहने लगे, हे महाराज, हमें बचाइए, अब काली सबको खा जाना चाहती है। हे धनुजेश्वर, सिंह भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर दानवों को निगले जा रहा है। व्यास जी कहते हैं, दानेश्वर शुंभ ने राक्षस
प्रवर रक्तबीज को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी थी। रक्तबीज बोला, महाराज आपको कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं उस स्त्री को मारकर अपने अधीन कर लूँगा। एक छोटी सी लड़की कौन सी बड़ी वस्तु है, मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के पश्चात वह आपकी दासी होकर रहेगी। व्यास जी कहते, कुरुश्रेष्ठ इस प्रकार कहकर राक्षस प्रवर रक्तबीज रथ पर बैठकर चल पड़ा। विशाल सेना उसके साथ चल दी। फिर 13वें अध्याय में व्यास महाराज बताते हैं कि हे राजन, सभी असुर जब युद्ध भूमि में आ गए तभी भगवती पर वो बाणों की वर्षा करने लगे और अब कालिका ने हाथ में त्रिशूल गदा शक्ति लेकर दानवों को मारती हुई विचरने लगे और दानव उनके ग्रास बनने लगे। महेश्वरी ऋषभ पर बैठी हुई थी, उन्होंने अपने वेगशाली त्रिशूल से दानवों को मारकर धराशाही करना आरंभ कर दिया। वैष्णवी के चक्र और गदा के प्रहार से बहुत से दानव निष्प्राण हो गए। इंद्री के वज्र की चोट से बहुतेरे दानव धरातल पर लेट गए। वराही का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा था, उन्होंने अपने थुत्तुन और डांडों से सैकड़ों दानवों को मार डाला। नारसिंह अपने तीक्ष्ण धार नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ने के साथ ही उन्हें निगलने भी लगी। शिवदूती के अट्ठाहस से ही दैत्य धरती पर गिर पड़ जाते थे। चामुंडा और कालिका उन्हें बड़ी उतावली के साथ खाने में जुट जाती थी। रक्तबीज ने सुना दानवों में भयंकर चित्कार मचा है और देवता बार बार जय के नारे लगा रहे हैं। वह महान बली एवं तेजस्वी दैत्य था, क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। वह देवी के सामने आ पहुंचा। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस दानव के शरीर से रक्त की बूंद जब भूमि पर गिरती थी तब उसके समान उतना ही तेज, उतनी ही शक्ति के साथ एक और दानव प्रकट हो जाता था। बिल्कुल उतनी ही समानताएं होती थी। भगवान शंकर जी ने यह बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे जो तुम्हारे ही समान बलशाली होंगे। भगवान शिव का यह वरदान देवताओं को चिंतित करने वाला था, क्योंकि जितनी रक्त की बूंदें इस धरा पर गिरती थे उतना ही उसके समान दानव और प्रकट हो जाते थे। किंतु वहाँ माँ वैष्णवी भगवती जगदम्बिका माहेश्वरी ऋषभ पर सवार बैठी थी। सिंहवाहिनी चक्र से छिद्र करने के कारण उसके शरीर की जितनी भी धाराएं बह चलती वह समय समय पर रक्तबीज शरीर से निकल के और भी अत्यंत दुष्कर होता जाता था। अब रक्तबीज ने कुपित होकर अपने पैने बाणों से देवी को मारने चाहा तो चंडिका ने अपने तीखे तीरों से उसी को मारने की लगी। अब रक्तबीज के शरीर की रुधिर मोटी धार बह चली। अब उसके दानव उसी समान असंख्य सूर्यवीर उत्पन्न हो गए। अब उन अनगिनत रक्तबीजों ने देवी पर प्रहार करना आरंभ किया। यह देखकर देवता भयभीत हो उठे। व्यास महाराज कहते, इस प्रकार जब देवता भय से घबराकर अत्यंत चिंतित हो गए, भगवती जगदम्बिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शास्त्राघात के द्वारा रक्तबीज के निकलने हुए रुधिर को पीती जाओ। विशाल लोचन, तुम मेरे ढंग से दानव का रुधिर पीती रहो, अब एक बूंद भी पृथ्वी पर ना गिरने पाए। इस प्रकार दानव उत्पन्न नहीं हो सके। व्यास महाराज कहते हैं, महामाया जगत जननी जगदम्बिका ने तलवार और मूसल से रक्तबीज को मारना आरंभ किया और भूखी चंडिका ने उसके शरीर के कटे हुए अंगों को खाने लगी और एक भी रक्त की बूंदें धरा पर नहीं आने दी। जितने रुधिरादित उसका पान करने लगी वे सभी गिरते गए और काली ने उन सब के रुधिर पीती गई। संपूर्ण कृत्रिम रक्तबीज तुरंत ही चंडिका के कलेवा बनते गए। वे जो असली रक्तबीज था वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्तबीज महान भयंकर दानव था। उसके मर जाने पर युद्ध में जितने दूसरे दैत्य थे सब भागकर शुंभ के पास चले गए। रक्तबीज का मरण सुनकर निशुंभ बोला, मैं अभी जाता हूँ, वह दुष्ट काली मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी, फिर उस अंबिका को लेकर यहाँ आ जाऊँगा। व्यास जी कहते, इस प्रकार अपने बड़े भाई शुंभ को कहकर छोटा भाई निशुंभ कवच पहनकर विशाल रथ पर जा बैठा। उसने साथ में विशाल सेना भी ले ली। निशुंभ और शुंभ का निधन 14वें अध्याय में व्यास महाराज कहते हैं, निशुंभ महान पराक्रमी योद्धा था। दैत्यराज शुंभ भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए आ गया। निशुंभ ने युद्ध
स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती जगदम्बिका के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। भगवती चंडी ने बाण उठाए और कानों तक खींचकर उसके सामने खड़े हुए निशुंभ को ढंग दिया। फिर दोनों परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। बलवान सिंह अपने बालों को झड़काता हुआ सैनिकों पर इस प्रकार टूटा जैसे हाथी गन्ने खेत में जाकर पकड़ती हो। तब निशुंभ अपना सर्वोत्तम धनुष उठाकर दौड़ा और उसके साथ बहुत से प्रधान दैत्य रोष में आकर देवी के ऊपर आक्रमण करना आरंभ किए। उसी समय शुंभ भी सैनिक सहित सहसा आ गया और कालिका पर वार करके भगवती जगदम्बिका को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। निशुंभ तेज धार वाली तलवार लेकर दौड़ा। तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट पहुंचाई। उसने पैंतरे बदलते हुए भगवती जगदम्बिका पर भी वार करना आरंभ कर दिया। तब देवी ने अपनी गदा से निशुंभ के तलवार के प्रहार को रोककर फरसे से उसके कंधे पर आघात किया। उस महाअभिमानी दैत्य का कंधा तलवार से आहत हो गया। फिर उसने उस पीड़ा को सहकर चंडिका पर शस्त्र चलाना आरंभ कर दिया। भीषण तलवार से भगवती ने तुरंत निशुंभ के मस्तक को धड़ से ही अलग कर दिया। सेना में भीषण हाहाकार मच गया। हथियार फेंक कर चित्कार करते हुए वे राजभवन पर जाकर ठहरे, क्योंकि इस बीच शुंभ लौट गया था। शुंभ तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए आ गया, जहाँ पर जगदम्बिका विराजमान थी। भगवती महामाया जगदम्बिका ने मधुर स्वर में कालिके से कहा, हे कालिके, तुम इस दैत्य को युद्ध में मार डालो। व्यास जी कहते कालिका स्वयं काल रूपणी महाकाली थी। जगदम्बिका की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत गदा उठा ली और सावधान होकर मोर्चे पर डट गई। अब दोनों में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तदनंतर शुंभ ने गदा हाथ में ले लिया और काली माँ पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। तब भगवती कालिका ने दैत्यराज को बारंबार गदा का प्रहार करने लगी। उससे भगवती कालिका की छाती तथा गदा चलाई। देवी ने गदा को रोक दिया और झट से तलवार उठा ली। शुंभ बाईं भुजा कट गई और रुधिर से स्वर्गाग भीग चुका। इस स्थिति में भी वह दैत्य हाथ में गदा लिए आगे बढ़ रहा था और कालिका पर प्रहार करने जा रहा था। तब भगवती ने हंसते हंसते तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। अब वह दैत्य पैरों से मारने के लिए रोषपूर्वक आगे बढ़ा। रोषपूर्वक देवी ने तलवार से उसके पैर भी काट डाले। फिर कालिका ने उसके मस्तक को धड़ से काट दिया। उस समय शुंभ के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे। इस पवित्र आख्यान को सुनने अथवा पढ़ने वाले मानव शत्रु से भयभीत नहीं होते। निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। 15वें अध्याय में व्यास महाराज बताते हैं राजा सुथर और समाधि वैश्य की कथा को। तो जन्मेजय राजा जो महाराज परीक्षित के पुत्र थे, महाराज परीक्षित अभिमन्यु के बेटे थे। तो जन्मेजय जी ने पूछा, यह बताइए कि संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महामाया देवी सुपूजित होकर पहले किस पर प्रसन्न हुई थी और किसे महान फल भागी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन समय की बात है। सुरथ नाम के राजा थे। राजा सुथर का कुछ पर्वतवासी मलक्षों से सामना हो गया। दैववश राजा सुरथ उनसे युद्ध में हार गए। उत्साहहीन होकर उन्होंने अपने नगर की राह पकड़ ली। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके प्रधान सहयोगी शत्रु पक्ष के अधीन हो चुके हैं। उन्होंने विचार किया कि मेरा दुराचारी मंत्रिमंडल शत्रु वर्ग के आश्रय में चला गया है, अतः इन दुष्टों के प्रति मुझे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। भली भांति विचार करने के पश्चात राजा सुरथ अत्यंत निराश होकर घोड़े पर चढ़े और अकेले ही नगर से निकल पड़े। यहाँ 3 योजन की दूरी पर सुमेधा नामक एक महान तपस्वी का आश्रम पर विश्राम करने का निश्चय कर लिया। वे फल फूल खाकर बड़ी पवित्रता के साथ उसी आश्रम पर रहने लगे। कुछ समय पश्चात
कुछ समय पश्चात एक वैश्य वहाँ पर आ पहुँचा। उसके मन में भी यह महान क्लेश था। अब राजा सुतर उससे पूछने लगे, तुम कौन हो? वन में कहाँ से आए हो? अकेले आ गए हो? व्यास जी कहते हैं, तब महाराज सुरत की बात सुनकर वह आगंतुक वैश्य अपना वृत्तांत इस प्रकार से कहने लगा। वैश्य ने कहा, मित्र, मैं वैश्य जाति में जन्म हूँ। लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं। मेरे पास पर्याप्त धन था, धर्म में बड़ी आस्था है। मेरे पुत्र और पुत्री धन के बड़े लोभी हैं। उन दुष्टों ने मुझे कृपण बताकर घर से निकाल दिया। अब आप अपना वृत्तांत बताने की कृपा करें। राजा ने कहा, मैं सुरथ नाम का राजा हूँ। डाकुओं ने मुझे महान कष्ट दिया, साथ ही मेरे मंत्री भी मेरे साथ धोखा किए हैं। अतः राजच्युत होकर मैं यहाँ समय व्यतीत कर रहा हूँ। ये मुनि बड़े शांति स्वरूप हैं। अब हम दोनों व्यक्ति इन्हीं से इस शोक नाश की औषधि पूछें। व्यास जी कहते, इस प्रकार विचार करके राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य दोनों अत्यंत नर्म होकर शोक का कारण पूछने के लिए सुमेधा मुनि के पास गए। व्यास जी कहते, राजा सुरथ की बात पूछने पर मुनिवर सुमेधा ने उनके प्रति शोक और मोह का विनाश करने वाले उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया, आरंभ किया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हे वैश्य, सुनो, मैं बंध और मोक्ष का कारण बताता हूँ। संसार के सभी प्राणियों को मोह में डालने वाली महामाया है। भगवती महामाया अनादि है। इन्हीं के सभी कार्यों की कर्ता धर्ता भगवती जगदम्बिका ही है। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को शक्तियाँ मिलती हैं, जिन्हें सावित्री, लक्ष्मी और गिरिजा कहा जाता है। अतः ब्रह्म आदि महानुभव देवेश्वर की उपाधि पाने पर भी इन्हीं भगवती की प्रसन्नता पूर्वक ध्यान एवं पूजन किया करते हैं। सृष्टि, स्थिति और विनाश करने वाली भगवती जगदम्बिका ही हैं। सब इन्हीं के अधीन है। राजन, भगवती जगदम्बिका का यह उत्तम महात्म मैंने तुम्हें सुना दिया है। उनका चरित्र अनंत है। फिर 16वें अध्याय में राजा सुतर कहते हैं, भगवान भगवती जगदम्बिका की आराधना विधि मुझे बताने की कृपा करे। सुमेधा ऋषि कहते, राजन, मनुष्य को चाहिए कि पहले विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र हो, स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, सावधानी से आचमन करे, तदनंतर धुली हुई लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछा ले। तांबे का एक पवित्र पात्र भी चाहिए, उसमें श्वेत चंदन अथवा अष्टगंध से षष्ठकोण यंत्र लिखे। उसके बाद अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। नवाण मंत्र से 8 बीज के अक्षर 8 कोणों पर लिखे जाएं। फिर वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यंत्र के अभाव में भगवती की धातु में प्रतिमा मनवाने का अधिकार है। कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन और चैत्र के शुक्ल पक्ष के नवरात्र व्रत करे। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति में तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है, उसका मनोरथ कभी विफल नहीं हो सकता। आश्विन शुक्ल पक्ष से उत्तम नवरात्र को जो भी भक्ति भाव के साथ करता है, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। विधि से कलश स्थापित करें, यंत्र को भली भांति ठीक करें, उस कलश के ऊपर रख दे जहाँ भगवती की स्थापना की जाए। वह घर धूप दीप से सदा प्रसन्न संपन्न रहना चाहिए। अतः मध्याह्न और संध्या तीनों समय भगवती का पूजन करें। देवी चंडिका के पूजन में शक्ति के अनुसार पर्याप्त धन व्यय करें, कृपणता न करें। अष्टमी तथा नवमी किसी भी दिन विधि के साथ हवन कर सकते हैं। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। नवरात्र व्रत का पारायण करें, 10वें दिन करना चाहिए। भक्तिनिष्ठ राजा अपनी शक्ति के अनुसार धन दान दे। राजन, तुम इसी विधि के अनुसार चंडिका की आराधना करो, फिर तुम्हारे समस्त शत्रु परास्त हो जाएंगे और तुम सर्वोत्तम राज्य पा सकोगे। आदरणीय वैश्य, अब तुम भी इन्हीं भगवती महामाया की आराधना करो। ये विश्व की अधिष्ठात्री देवी हैं। व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्य और राजा सुतर बड़े दुखी थे। सुमेधा मुनि की बात सुनकर उन्होंने मस्तक झुका लिया। वे दोनों ही माँ भगवती की आराधना करने के लिए ऋषिवर से आज्ञा मांगते हैं। शांतिपूर्वक मुखारविंद से निकली हुई वाणी को कहते हैं, हमें पवित्र कर दिया राजन भगवान आपकी वाणी ने। मुनिवर,
हम दोनों व्यक्ति संसार में अत्यंत संतृप्त थे। आपके आश्रम पर आते ही हमारा पूरा खेद दूर हो गया। आपके श्रीमुख से देवी भगवती का नवाक्षर मंत्र हमें मिल जाना चाहिए। तदनंतर व्रत लगकर उपवास करते हुए हम लोग उस मंत्र का जाप करेंगे। व्यास जी कहते इस प्रकार राजा सुरत और समाधि वैश्य ने प्रार्थना करके मुनि सुमेधा से ध्यान बीज के साथ नवाक्षर मंत्र का उन्हें उपदेश दिए। तदनंतर वे एक श्रेष्ठ नदी के तट पर चले गए। वहाँ उन्होंने एक निर्जन एकांत स्थान पर आसन लगा लिया। वे चित्त स्थिर करके बैठ गए और शांत होकर जप और तप हो गए। राजन, इस प्रकार करते हुए 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। अब तक वे कुछ फल खाते थे, पर अब वे फल छोड़कर केवल सूखे पत्ते खाकर रहते हैं। यूँ सूखे पत्ते राजा सुथर समाधि वैश्य ने 1 वर्ष तपस्या में भगवती जगदम्बिका के मनोहर दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। स्वप्न में देवी ने दर्शन पाकर राजा सुथर और समाधि के मन की प्रीति की धारा उमड़ उठी। अब वे निर्जन रहकर तपस्या करने लगे। 3रे वर्ष यूँ ही समाप्त कठिन तपस्या करते भगवती ने राजा सुथर और समाधि वैश्य को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवती बोली, तुम्हारे मन में जो पाने की इच्छा हो वह वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम्हारे व्रत पूजन से। देवी की बात सुनकर राजा सुथर ने सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, हम बलपूर्वक अपने शत्रुओं का वध करना चाहते हैं माँ, और अपना राज्य वापस करना चाहते हैं। तब भगवती देवी ने राजा से कहा, राजन, तुम अब अपने घर की ओर लौट जाओ, तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो जाएगी मेरे माया से। अब वे पराजित होकर वहाँ तुम्हारे डर से भाग जाएंगे। तुम्हारे मंत्री भी आकर तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। व्यास कहते उस समय पुण्यात्मा वैश्य ने देवी से कहा, मुझे घर, स्त्री, संपत्ति कोई प्रयोजन नहीं माँ, मुझे आप बंधन से मुक्त करने वाला विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। इसके वचन सुनकर भगवती ने कहा, हे वैश्वेश्वर, तुम अवश्य ज्ञात उत्पन्न होते हो। राजा और सुथर समाधि को अपने प्रकार वर देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। भगवती के अप्रत्यक्ष हो जाने पर राजा सुथर ने सुमेधा जी को प्रणाम किया और मुनिवर से आज्ञा ली और मंत्रियों के साथ आश्रम पर चल पड़े। वैसे भी परम ज्ञानी बन गए। भगवती जगदम्बिका के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया। देवी की आराधना ना जानने से राजा सुथर और समाधि वैश्य को समुचित फल भी मिल गया। श्रीमद् देवी भागवतम पंचम स्कंद पूर्ण। यहाँ पर पंचम स्कंद पूर्ण होता है और चौथे दिन के पाठ की समाप्ति का भी आरंभ यहीं पर बताते हैं। नवाह पारायण बताते हैं, सुख, कल्याण, आनंद, शक्ति और पुष्टि प्रदान करने वाली रुद्र पत्नी देवी भगवती दुर्गा को मेरा कोटि नमन है। जगत की सृष्टि करने वाली, विष्णु का रक्षण करने वाली, पोषण करने वाली, शंकर विनाश करते हैं। हे जननी, हे शक्ति स्वरूपा, आप बिना वे तीनों तथा अन्य सभी देवता कुछ भी करने में असमर्थ हैं। आपकी शक्ति से सभी ईश्वर अपना ईश्वरत्व स्थापित करते हैं। इस रूप में आप ही सृष्टि की कर्ता, धर्ता, हर्ता हो। आपको मेरा कोटि नमन है। हे माँ, आप ही शक्ति से कूर्म तथा शेषनाग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। आपकी कृपा ना हो तो धरती न रहे और न गगन रहे। हे माँ, आप सारे भार को समुच में आप ही संभाले हो। ये निमित्त मात्र, इनमें भी आप ही समाये हो। आपको मेरा कोटि प्रणाम है। हे अम्बे, आप ही चरण प्राणियों को भोग्य प्रदान करने वाली है। आपके अंश से ही प्राणियों का जीवन है। हे माँ, आपकी उदारता वर्णनीय, जिस उदारता से आप अपने भक्तों का पालन करती है, आपको कोटि नमन हो मैया। हे जननी, हे सुख देने वाली, विद्या और क्लेश देने वाली, अविद्या दोनों का आप ही, दोनों स्वरूप आप हो माँ। आप ही लोगों के क्लेश का हरण करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली। वे लोग सचमुच ही अज्ञान हैं जो आपका भजन पूजन नहीं करते। हे माँ, आप उनका भी कल्याण करो माँ। आपको कोटि प्रणाम है। हे भगवती, सर्वज्ञ ब्रह्म, विष्णु, शंकर, रुद्र, इंद्र, अग्नि आदि देवता भी केवल विनम्रता से आप ही की महिमा जान सकते हैं। ज्ञान के दंभ में आप अजेय हैं। आपके दिव्य गुणों से देव, धनुज और मनुष्य सभी विमोहित हैं। आपको मेरा कोटि प्रणाम है। हे भगवती, योगी लोग अत्यंत मुक्ति प्रदाती के रूप में और विशुद्ध चित्त
मुनि उत्तम ज्ञान के रूप में आपका ही ध्यान करते हैं। सत्य है कि आपके चरणों में ध्यान में मग्न रहने वाले का आवागमन के बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाते हैं। उन्हें पुनः माँ के गर्भ की यातना सहन नहीं करनी पड़ती। हे मोक्ष प्रदान करने वाली, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। काल रात्रि स्वरूपा इंद्राणी, सिद्धि बुद्धि तथा वृद्धि स्वरूपणी वैष्णवी माता दुर्गा माता को मेरा कोटि कोटि नमन है। हे भगवती, आपके चरणों में दंडवत महामाया, आपकी सदा ही जय हो। श्री जगदम्बिकाय नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।